जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम उस्ताद जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सुनाई शौक कैसा चल रहा है? ज़बरदस्त बस चल रहा है शौक। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी लाहौर की ये ऐसी छत है जो हर सीज़न उड़ती है। बिसाख, चित्तर, जेठ, हसोज, हर सीज़न उड़ती है। तो अभी कौन से सीज़न की तैयारी हो रही है ये भी ज़रा हमें बताएं। ये 4 अप्रैल को 21 कबूतरों वाला टूर्नामेंट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद 11 अप्रैल को 11 कबूतरों वाला प्यारा, टूर्नामेंट है, उसकी प्यारा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। चले फिर आगे फिर बिसाख और जेठ का 4 इतवार वसाख के हैं, अच्छा उसके बाद 7 बादियाँ जेठ की हैं, उसके बाद 7 बादियाँ बच्चों की हैं, हार्ड की बहुत 5 तड़ा हार्ड। भला जी, यानी कि कोई महीना खाली ही नहीं। अस्सू के भी 4 इतवार हैं, 400 चाल है बस। सारा सारा साल ही मसरूफी है। देखा जी, शौक प्यार मोहब्बत का नाम है। प्यार से दोस्त आते हैं, शौक करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं जो हमारे नहीं हैं। बस ये एक अच्छा मैसेज आना चाहिए सब दोस्तों को, शौक प्यार मोहब्बत से होना चाहिए और साफ शफाफ होना चाहिए कि लोग आपकी मिसाल ने यार वो जो दयानतदार शकीन आदमी है। और मैं हमारी तो कोशिश ये कि शौक हमारा साफ सुथरा हो, चाहे हार जीत अल्लाह के हाथ में है। वो किसी बंदे की आप कोशिश कर सकते हैं अच्छे से अच्छे कबूतर की, अच्छे से अच्छे दाने पाने के लिए। किसी का नसीब नहीं आप जो है ना छीन छीन सकते। सकते हैं। बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा उस्ताद जी एक बात तो बताएं, आप चित्र भी उड़ा रहे हैं, आप जेठ भी उड़ा रहे हैं, बैसाख भी उड़ा रहे हैं, हाड़ भी उड़ा रहे हैं, सोच भी उड़ा रहे हैं, तो क्या कबूतर जो है ना वो हर सीज़न के लिए मुख्तलिफ है? इन्हीं कबूतरों को आप जो है ना वो रोटेट करते हैं? नहीं नहीं, हमने ना 2 कैटेगरी बनाई हुई है, ए और बी। ठीक है, जो हमारी ए टीम है वो हम जेठ के लिए रखते हैं, जो हमारी बी टीम है वो हम वसाख अस्सू और चेतर के लिए रखते हैं। ठीक हो गया। और ये किस तरह की कैसे सिलेक्शन आप करते हैं? मतलब ये सिलेक्शन जो होती है वो जो ए टीम और बी टीम की। देखिए जी, जिस कबूतर के ज़्यादा अच्छे पॉइंट है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो हम जेठ के लिए रखते हैं। जो कबूतर ज़्यादा पर अच्छे ना हो, ज़रा जिस्म का मोटा हो, सख्त कबूतर हो, उसको हम वसाख अस्सू के लिए रखते हैं। क्योंकि जो कबूतर गर्मी में उड़ने वाला उसने तो ठंडे दिनों में गर्मी नहीं बैठना, उसने इतना गहरा जाना, उसने वापस आना ही नहीं। चाहे उसको आप अंधेरे में भी लगा लें, वो कोई होगा बैठेगा। अक्सरियत कबूतर नहीं बैठते जो अच्छे कबूतर हैं। बिल्कुल आप ठीक है। अच्छा उस्ताद जी मेरा एक छोटा सा और भी कंटेंट है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो जिसका इंटरव्यू करूं, आपको तो सारा जग जानता है, सारी दुनिया जानती है क्योंकि आप लाहौर की शान है। आपने लाहौर से बाहर भी बाजियाँ उड़ाई, लाहौर के अंदर भी बाजियाँ उड़ाई। तो ये शौक कैसे जो है ना वो यहाँ तक पहुँचा, इसकी कोई थोड़ी सी रूदाद हमें कहानी बताएं। कैसे आपने जो है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट किया और टॉप पे जाके खड़े? देखिए जी, ये शौक मुझे नहीं था पहले, ये था मेरे बड़े भाई साहब को। उन्होंने कबूतर रखे हुए थे, तो मैं छोटा था उनसे, तो उनकी हो गई शादी 87 में। यानी कि शादी उनके हायल आई। उनकी शादी हो गई, उन्होंने ना कबूतर छोड़ दिए और मुझे बोला यार इनको दाना डाल दिया करो। बस मैं उनको दाना डालता था, मुझे अच्छे लगते थे, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनमें से मुझे शौक पड़ गया। उन्होंने फिर कम कर दिया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता आज तक आपका जो है ना वो अरूज तक है। ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी शुरू से कौन से कबूतर है? 87 से आप बता रहे हैं भाई, सबके पास शुरू से कौन से कबूतर थे? देखिए जी, पहले तो कबूतर थे यही जो हमने 78 से बाजियाँ पैसा उड़ा रहे हैं। तो पहले हमारे पास यही थे, जौन सिरे सियालकोट ये कबूतर होते थे, ये लाखे वगैरह होते थे उस वक्त में, गुलाब सिरे कबूतर होते थे। तो ये जब ना 19 के बाद जो ना ये टैडी गोल्डन कबूतर ना ये लाहौर में आए हैं। ये पहले लाहौर हाजी मेहर असगर की भी छत पे आए थे ये कबूतर सबसे पहले, क्योंकि लाहौर में कबूतरबाजी को जो इम्प्रूव कराया ना वो सबसे पहले हाजी मेहर असगर साहब ने कराया। क्योंकि अच्छे कबूतर वही लाया है जिधर से इनको कसूर से मिला है, जिधर से मिला है। उसके बाद सारे लाहौर में ये कबूतर आए हैं टैडी गोल्डन। अच्छा जो पहले कबूतर थे आपके, जैसे आप जौसरे बता रहे हैं, लाखे आपके पास अभी भी चल रहे हैं, हाँ, ठीक है, क्या परफॉर्मेंस थी? और आज भी ये लाखे कबूतर बड़ी शानदार टैडी गोल्डनों के साथ उड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है और कैसे कबूतर थे? पहले जो कबूतर थे ना उनकी इतनी लंबी परवाज़ें नहीं थी होती, वो 12-1-2 बजे के पक्के कबूतर होते थे। उस वक्त ये दाना पानी भी ये मेडिसिन वाला नहीं था होता जो लोग ये मेडिकल वगैरह लगाते हैं। उस वक्त कबूतर 10-10 साल 15-15 साल जो ना आपके पास उड़ते थे, जाते नहीं थे कबूतर। ठीक है, अब फास्ट दौर है, जो कबूतर 1 साल में उड़ता है दूसरे साल वो नज़र भी नहीं आता। कबूतर भी तेज़ हो गए हैं, बंदे भी तेज़ और दाना पानी भी दाना तेज़। पानी भी तेज कर दिया। ना इतनी बादियाँ को उड़ाता था। उस वक्त जो उस्ताद थे पुराने, कट की बादी उड़ाते थे, साल बाद फिर उन्होंने कट की बादी लगानी है। ठीक है,
उस वक्त ना कोई इतने टूर्नामेंट होते थे, ना इतने कप उड़ते थे, एक आधा कप इलाका वाइज उड़ता था, ठीक है। अब तो पंजाब लेवल के कप उड़ रहे हैं, ठीक है। और ये पंजाब लेवल के कप भी हमने उड़ाने शुरू किए हैं, मैं और मोइन नवाज ने उड़ाने शुरू किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब ये पूरा शौक इम्प्रूव है माशाल्लाह, यानी कि शौक को इस अरूज तक ले जाने में भी आपका सबसे पहला कप मैंने उड़ाया बच्चों का तकरीबन 2013 में उड़ाया है, लाहौर से लेके मियाँ वाली तक मैंने कप उड़ाया। उस वक्त तराब भी कप नहीं था उड़ा रहा, तराब को भी मैंने बोला यार ये काम अच्छा है, टूर्नामेंट उड़ाओ। सबसे पहले मैंने उड़ाया, उससे पहले मैंने मोइन नवाज और मैंने, हम दोनों ने मिलकर ना 2011 में 2012 में हमने ना पूरे पंजाब के टूर्नामेंट कराया। उसका फंक्शन भी हमने लाहौर आलमरा हाल में करवाया था, बहुत बड़ा फंक्शन था, तकरीबन 2000 बंदे का फंक्शन हमने करवाया था उधर। अच्छा उस्ताद जी, अभी आपने ना एक बात की, माशाल्लाह ये तो आपकी बहुत ज़्यादा काविश है कबूतरबाजी, कबूतर परवरी के लिए, वो तो एक नज़र आ रही है, सारी दुनिया को भी पता। अच्छा उस्ताद जी, जो पुराने कबूतर थे, आपने बताया कि वो 10-10 साल भी बाजुकात उड़ जाते थे, तो अब ये कबूतर जो है ना वो फास्ट हो गए हैं, क्या इनकी उम्रें कम हो गई हैं या फिर ज़ाया उनकी रेशियो बढ़ गई है जो तेज़ होने की वजह से? क्योंकि पहले आप बता रहे हैं कि अगर 10 साल कोई कबूतर उड़ता है तो इसका मतलब है कि उसका जो पीछे वाले हैं, उनके जो अबाउजदाद हैं वो ऐसे हैं, उनके पॉइंट ऐसे थे कि वो जो है ना वो अपने घर के पाबंद बहुत ज़्यादा थे। इसकी क्या वजह बनी? देखें जी, पहले जो कबूतर थे वो बिल्कुल प्योर कबूतर थे। जो नीली आंख वाला उससे नीली आंख वाला साल वो कबूतर लगाते थे, ठीक है। जो लाल आंख वाला से लाल आंख वाला लगाते थे। कबूतर प्योर ज़्यादा थे, परवाज़ें कम थी, कबूतरों में मजबूती ज़्यादा थी। उस वक्त सारे उस्ताद के पास देसी दाना पानी था। दाना पानी क्या था, ये कोई लाची मुनक्का डाल रहा है, कोई ज्वाइनों का पानी दे रहा है, कोई ज़ाफ़रान दे रहा है, यही कबूतरबाजी थी। अब आपको पता है इतने विटामिन आ गए, इतने मेडिसिन आ गए, कबूतर को इतना तेज़ कर देते हैं। अब भी लोग ये चीज़ें छोड़ दें मेडिसिन देना कबूतरबाजी में, खाली देसी नुस्खों पे उड़ाएं कबूतर, तो कबूतर जाने की रेशो अब भी कम होगी। लेकिन लोग इतना तेज़ कर देते हैं कबूतर को कि वो उसको घर का रास्ता ही वो भूल जाता है वापसी का। हर बंदा ये सोचता है मेरा पहला 6 बजे के बाद आए, तो जब ऐसा सोचेगा तो फिर तो कबूतरों को तेज़ ही करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा अगर उस्ताद जी चले ऐसे कर लेते, उन कबूतरों को मेडिसिन आज वाली लगाई जाए, तो क्या वो भी कबूतर जो पहले आपने बताया 78 से माशाल्लाह मेरी पैदाइश भी नहीं थी तब हुई, तब आप फोन सुन लें दोस्तों, ज़रा उस्ताद जी का फ़ोन आ गया, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। और ये टिपिकल बात उस्ताद जी ने बताई है कि पहले जो कबूतर थे उन कबूतरों के ज़ाया होने की रेशो भी कम थी। क्या वजह थी उस्ताद जी ने ये भी बताया चलो ठीक कि कबूतर 10-10, 15-15 साल उड़ जाते थे। क्यों उड़ जाते थे? इस वजह से कि दाना पानी मुनासिब था, खुराकें मुनासिब थी। और हम अब लोग जो है ना वो जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, बाजुकात तो मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं, एक जेठ आया कि मेडिकल स्टोर से जो गोलियां लोग लगाते हैं वो ख़त्म हो गई, इस लेवल तक जो है ना वो लोग जाते हैं कबूतरों में। अब उस्ताद जी से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा उस्ताद जी, मेरा सवाल था कि अगर वो वाले जो पुराने कबूतर हैं, उन कबूतरों को आज के दौर की मेडिसिन लगाई जाए तो क्या उन कबूतरों का बेड़ा गर्क नहीं होगा? देखें जी, कबूतर और इंसान हो, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक होगा वही घर आएगा ना। बिल्कुल जिसका आप ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दें, उसको होश ही ना रहे, तो वो घर कैसे आएगा? अब लोग इतनी 4-5 गोलियां में मोटी वाल भी डाल दी, मॉडर्न भी डाल दी, एवल भी डाल दी, डेल्टा कार्टर भी डाल दी, गर्म पानी भी दे दिया, तो इतना तेज कबूतर जब होगा वो कैसे घर में आएगा? ठीक हो गया उस्ताद जी, ये बड़ी शानदार और बड़ा अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता किसी ने इंटरव्यू किया होगा, तो माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा उस्ताद जी, जो कबूतरबाजी है, आप मतलब मेरी पैदाइश से पहले भी कबूतरबाजी कर रहे हो, तो इस कबूतरबाजी में और उस कबूतरबाजी में क्या फ़र्क था? वो कबूतर अच्छे थे या आज वाले अच्छे हो गए? क्योंकि कबूतरों के वजूद थे चेंज, हड्डियाँ चेंज, आंखें चेंज, हर चीज़ हमने चेंज की। वो कबूतर बेहतर थे, ये बेहतर? नहीं, कबूतर तो आज वाले अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? ये कबूतर पहले इतने बैलेंस कबूतर नहीं थे लोगों के पास, लोगों को इतना शौर ही नहीं था। किसी के पास सफ़ेद उसने सफ़ेद रखे हुए हैं, किसी के पास चीने उसने चीने रखे हुए हैं। अब हर बंदे ने ये जो टैडी गोल्डन कबूतर है ना, इन्होंने आके हर कबूतरबाजी को इम्प्रूव कर दिया कबूतरबाजी को। अब ये कबूतर सबसे अच्छे हैं मेरी नज़र में, दोनों कबूतर ना, अगर इनकी जाने की रेशो ज़्यादा ना तो इनकी उड़ने की रेशो भी ज़्यादा है। ये कबूतर सबसे अच्छे हैं दोनों, टैडी और गोल्डन। उसके बाद अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन इन्होंने आगे ना कबूतरबाजी परवरी में परवाजें ज़रा ज़्यादा कर दी। पहले ज़्यादा सियालकोटी कबूतर उड़ते थे, वो 12-1 बजे के मजबूत कबूतर थे घर के। जब इनका क्रॉस डाला उनकी परवाजें ज़्यादा हुई।
जितने भी कबूतर परवर है तकरीबन उनके जब कबूतरों की परवाजें ज़्यादा हुई हैं ना, वो इन टैडी गोल्डन की वजह से। आप देख लें कोई भी कबूतर है, आप नेट पे निकाल के देख लें, चाहे रसाले में, उसमें आपको टैडी गोल्डन का क्रॉस नज़र आएगा। क्रॉस। अच्छा उस्ताद जी, यहाँ पे ना पीछे से धूप पड़ रही है, मैं आपकी जगह, दोस्तों सिर्फ 1 मिनट जगह उस्ताद जी की चेंज करना। उस्ताद जी आप इधर आए, यहाँ कोई बात नहीं, उस्ताद जी की ज़रा जगह चेंज कर लो, वो पीछे से धूप पड़ रही थी। अच्छा उस्ताद जी, और इसके अलावा जो आज का दाना पानी है, इस दाने पानी के बारे में क्या कहें? यार देखिए, दाना पानी कोई भी हो ना, वो कबूतर के मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। अगर एक कबूतर शाम को 6 बजे बैठ रहा है, उसको तो दाना पानी मेरे ख्याल में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो आप खाली तैयार करके छोड़ने में उड़ जाएगा। एक कबूतर 12 बजे बैठ रहा है, उसको उसके हिसाब से, कबूतर का जब उसके मेरिट के हिसाब से उड़ाएंगे ना, तो फिर वो ज़ाया कम होगा और उसके घर की वापसी भी ज़्यादा होगी। तो जब आप उसको ज़्यादा तेज़ डोज देंगे तो फिर वो शार्टेज होगी, जब शार्टेज होगी तो फिर आपका नुकसान होगा। देखें ना, बाजी अब 2-3 तरह की उड़ती है, एवरेज भी होती है, पर भी होती है, और आखिरी की कबूतर की भी होती है। ठीक है, तो अगर आपने कबूतर घर बैठ जाएंगे तो आपको कोई ना कोई चीज़ तो सेफ हो सकती है, तो अगर कबूतर घर नहीं बैठते तो आप सब कुछ हार जाएंगे। सब कुछ हार। अच्छा उस्ताद जी, अभी आपने एक बात की और बड़ी बैलेंस बात है कि कबूतर का जो मेरिट है, अब ये कबूतर का मेरिट आपके पॉइंट के मुताबिक क्या होना चाहिए कि कबूतर अगर घंटा उड़ रहा है तो हमें तैयार इसी हिसाब से करना चाहिए कि उसके 2 घंटे बढ़ जाए या 3 बढ़ जाए। जब हम उसके 5-7 घंटे बढ़ाते हैं तो तब वो रेशियो बढ़ती है ज़्यादा। क्या कहेंगे इस पर? अभी हम एक बात है, कई मरतबा ये होता है आपके 6 कबूतर घर में बैठते हैं, एक नहीं बैठता, और आप 1 या 2 मिनट से रात को ना एवरेज से दूसरे नंबर पे आ जाते हैं या तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, तो वो आपका घंटा उड़ के घर में बैठा तो आप फर्स्ट हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाए। कबूतर का घर बैठना, चाहे घंटा उड़े चाहे 4 घंटे उड़े, बैठना, इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा उस्ताद जी, बात कर रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट आज इसलिए रखना चाह रहा हूँ, जो बातें मैं चाह रहा हूँ आपसे करने, वो शायद आपने पहले भी माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम सारे दोस्तों ने किया। मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो बुनियाद है इस कबूतर परवरी की, वो आपने बता दिया कि उस्ताद वहीद साहब से आपको जो है ना वो ये ट्रांसफ़र हुई है। तो कबूतर की बेहतरी में, जैसे आपने मैर साहब का नाम लिया, बहुत बड़ा नाम है, और आपने 110% सच बात की है कि मैर असगर साहब का बहुत बड़ा हाथ है लाहौर की कबूतरबाजी, क्योंकि लाहौर मरकज़ है इस वक्त पूरी कबूतरबाजी का। चाहे वो दुनिया के किसी खिते में चले जाएं, लाहौरी कबूतर और कसूरी कबूतर बेस तो एक ही हैं। तो ये जिसके पास नहीं है उसकी कबूतर परवरी, कबूतरबाजी मुकम्मल नहीं हो रही। तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि आपकी जो बाजियां लगाने की रेशो, जीत की रेशो दूसरे कबूतर परवर कबूतरबाज जो हजरात है उनसे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं देखा मैंने कि सब ने उस्ताद मुल्ला तारा वाला को क्लीन स्वीप कर दिया। जब भी आपकी हार जीत हुई है, मैंने पिछले साल की भी बात करें, 47 घरों से बाजी थी और एक घर से सिर्फ, वो भी मिनटों की हार जीत हुई मत मारो से। तो आपका ये जो टॉप रिकॉर्ड, आपका खास तौर पे जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हमेशा से ऐसा चला आ रहा है, इसकी क्या वजह? आपको एक मजे की पहले बात बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। ये अब जितने ज्यादा टूर्नामेंट पंजाब में उड़ रहे हैं ना, ये सबसे पहले मैंने और चौधरी मोइन नवाज ने इतनी बाजियां उड़ाई हैं। हमारी जो बाजियां उड़ती थी फग्गन से बच्चों की शुरू होती थी, फग्गन चेतर बच्चों की, वसाख जेठ अस्सू बड़ों की बाजियां उड़ती थी। ठीक है, ये पूरे पंजाब ने हमसे सीखा है, दोनों से। पहले पंजाब में लोग जो बड़े उस्ताद थे ना, जितने खाली साल भर जेठ की बाजी उड़ाते थे। ये भी शौक हमने इंप्रूव किया, टूर्नामेंट उड़ाना, इतनी लंबी बाजियां उड़ाना। ये मेरी 2012 में चौधरी मोइन नवाज से फग्गन चेतर वसाख जेठ अस्सू की बाजियां उड़ी हैं। उसके बाद लोगों ने इस चीज़ को इंप्रूव किया आहिस्ता आहिस्ता, नहीं तो लोग साल बाद खाली जेठ उड़ाते थे, जितने बड़े उस्ताद थे ना। ये कबूतर परवरी इतनी लंबी मैंने और चौधरी मोइन नवाज ने इंप्रूव कराई है, और रात की बात भी फर्स्ट टाइम मैंने उड़ाई है। ये कबूतर में जितने अनोखे काम किए, अल्लाह के मुझे साफ बुला किए हैं। आज मुझे याद है बाबतार शरीफ साहब से लगी थी बाजी आपकी, और कमाल बाजी थी वो भी। यानी कि इस कबूतर परवरी की, कबूतरबाजी की जो मॉडर्न शक्ल है वो आपने दी है। ठीक हो गया। तो इसमें एक बात हमें ज़रूर बताएं कि आपने देखे चेतर के कबूतर भी बनाए, वसाख के कबूतर भी बनाए, तो क्या आप जोड़े इस तरह के लगाते हैं कि कबूतर जो है ना वो अंदर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है? जो होते हैं ना चेतर वाले कबूतर, वो थोड़े हम बड़े साइज के बनाते हैं। जितना बड़े साइज का कबूतर होगा ना ठंडे दिनों में, वो रात को घर में बैठेगा। जो गर्मी वाले कबूतर है वो हमारे छोटे साइज के हैं,
दरमियाने साइज के कबूतर हैं। गर्मी में जो है ना, जो छोटा साइज है वो ज्यादा बुलंदी करता है, जो बड़ा साइज है वो ना ठंडे दिनों में ठीक है, वो इतनी बुलंदी नहीं करता, फिर वो शाम को घर बैठ जाता है। बहुत बड़ी बात कर दी है। अच्छा उस्ताद जी, ये आपने बड़े और छोटे की बात की, अब इसमें भी लोगों ने आपने खुली बात कर दी, लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, मेरे फॉलोअर को बुरा ना लगे इस बात से, इसलिए अच्छा आप हड्डी बड़ी करते हैं या हड्डी को छोटा करते हैं, पर बड़े करते हैं या परों को छोटा? जो कबूतर हम बनाते हैं ना ठंडे दिनों में, उसका हम पेट बड़ा करते हैं, गुठ पल्ला बड़ा करते हैं ज्यादा। ठीक है, वो वजनी होगा ना जितना कबूतर हो, और सर्दी में घर बैठ जाएगा। गर्मी में हम कहते हैं पेट नहीं कबूतर का होना चाहिए, कबूतर स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, मुलायम होना चाहिए, रेशम, और उसका ना जो कुंदा जैसे चपटी पर नहीं होता, नोक तार तीखी हो, जो ना बरीक कुंदा नहीं होना चाहिए, गोल पर जिसको बोलते हैं। बाकी ये हर बंदे की अपने ऊपर डिपेंड करता है, जोड़े लगाने पे, अपने दाने पानी पे। लेकिन यही है कि गर्मी वाले कबूतर हो रहा है और सर्दी वाले कबूतर हो रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा उस्ताद जी, अब आगे माशाल्लाह आप एक और प्लस पॉइंट भी आपका है कि बाजियों में आपके कबूतर भी बहुत कम ज़ाया होते हैं। उसकी क्या वजह है? आपकी ट्रेनिंग है या आपका दाना पानी? देखिए जी, सबसे पहले ट्रेनिंग ही है। दाना पानी क्या करेगा, अगर आपने कबूतरों को पूरी फिरते नहीं ली, कबूतरों को आपने बहुत कम उड़ाया है, उनका जो तंबल पाना है वो ख़त्म ही नहीं किया, तो चाहे आप सूफी भी उड़ाएंगे वो चले जाएंगे। जब 1.5 महीना कबूतर पूरी आप उड़ा कर लाएंगे, उसको पूरा उड़ाएंगे, डाक उड़ार के उसकी 8-10 फटके लेंगे, तो उसके बाद जो कबूतर कम ज़ाया होगा। उस्ताद जी मुझे लगता है फिर 1 मिनट, मुझे ज़रा 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। उस्ताद जी आपको उस कुर्सी पे होना पड़ेगा, आज धूप की वजह से ना आपकी कुर्सी बार बार बदलनी पड़ रही है मुझे। थोड़ी सी आगे कर ले कुर्सी, आगे कर ले। हाँ जी वैट्स भाई, अब तस्वीर ठीक है, अब वो धूप थोड़ी सी मैनेज हो गई है। अच्छा उस्ताद जी, ज़रा बात हो रही थी कि आपकी प्रैक्टिस की, और मैं ना आपके पास उस्ताद जी सर्दियों में भी आया हूँ, धुंध में भी आया हूँ, झक्खड़ में भी आया हूँ, बारिश में भी आया हूँ, और 40 ऊपर टेम्परेचर 47-48 में भी आया हूँ। आपके कबूतर उड़ते ही होते हैं, इसकी क्या वजह? जी कहते ने घोड़ा मैदान में और कबूतर आसमान में हो तो फिर ही कामयाबी है। कबूतर का उड़ना है ना, यही कामयाबी है। कबूतर उड़ेगा तो वो बनेगा, बनेगा तो फिर वो लड़ेगा, ठीक है। इसलिए जितनी आप नेट प्रैक्टिस ज्यादा करवाएंगे, ट्रेनिंग ज्यादा देंगे उसको, उतना वो मैदान में अच्छा आएगा। लेकिन आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि अब यह कबूतर मेरा दाने पे उड़ेगा या खुराक पे उड़ेगा। आप इतनी समझ के साथ आप जब कबूतर को लेके आएंगे ना, तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो अक्सर लोगों को यही नहीं पता खुराक कब शुरू करनी है, क्या करना है। लोग खाली यही समझते खाली उड़ाई जाओ, उड़ाना नहीं, उड़ाने के साथ उसको उसकी जो एनर्जी है वो भी दे पूरी। है ना, कबूतर है, अब आपने उसको 3, 4, 5 उड़ारे लिए, 6 उड़ारे लिए, उसके बाद वो बैक आ जाएगा। जब बैक, उसके बाद आपको समझना चाहिए इसका अब क्या जरूरत है, इसको दाने की जरूरत है, बादामों की जरूरत है, किसी नुस्खे की जरूरत है, उसके मेरिट के मुताबिक उसको लेते चले और आपके कबूतर कम ज़ाया होंगे। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा आपकी जो ट्रेनिंग है कबूतर की, मेरे जहां तक जो मुझे नजर आई है, वो 0 कली से स्टार्ट हो जाती है। 0 कली से ही आपकी माफी नहीं है। लेकिन ये हम बच्चे जब घर में पलाई होती है ना, हम लाकर इधर छोड़ देते हैं, अभी वो चोगा ही ले रहे होते हैं, छोटे ही होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सीन ऊपर ले जाके ना, तो उसको हम बांध के ना छोड़ देते हैं, और 8 दिन बाद हम उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो बचपन से ही, जिस बच्चे को आप बचपन से ट्रेनिंग देंगे ना, वो बड़ा के कभी हडराम नहीं होगा। तो जिस बच्चे को आप बचपन से मोहब्बत करेंगे तो वो बड़ा के हडराम ही होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो उस्ताद जी। अभी मैं परसों 60 बच्चे लाए हूँ घर से, तो आज मैंने उनको जाल में छोड़ भी दिया, बांध के ऊपर जाल में ना, 60 के 60 ही अभी आपको दिखाते हैं लाइव। तो मसला यह है कि बच्चा जितना छोटा आप उड़ाएंगे ना, उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बच्चा जब बड़ा होता है ना, वो तंबल हो जाता है। जब तंबल होगा ना, फिर वो बाहर भी गिरेगा और कम उड़ेगा। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं उस्ताद जी। उस्ताद जी आज तो मोतीपुर हो रहा है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बातें। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा लाहौर की कबूतरबाजी को जो अंधेरे की तरफ लेके जाना, वो भी आपका काम? देखे जी, शौक था आज पूरे पंजाब में बाजी उड़ रही थी बच्चों की, ठीक है। तो किसी के बच्चे अंधेरे में नहीं बैठते। तो 2007 में ना लाहौर में मेरी बाजी ना साहब बोबी गुजर से ना वनडे लगे, तो उसमें ना मेरा एक बच्चा उड़ता था, जिन, बच्चे का नाम था, क्या था, जिन नाम था बच्चे का।
वो उस वक्त ना फरवरी के मौसम में 7:30 पौने 8 बजे ना बाजियों में बैठता था। ठीक है, ये 2007 उधर से फिर ना बच्चों की अंधेरे में शुरू की, और 2001 में मैं शौक करता था मालीपुर रमजान भट्ट की छत पे। उस वक्त ना लाहौर में अमृतसरी प्यारे उड़ते थे। अमृतसरी प्यारे क्या है ये भी बता दीजिए। अमृतसरी प्यारा था 1 मिनट की झंडी, 5 मिनट बाद छत खोलना और 5 कबूतर उड़ते थे, और उसमें लाइट नहीं जलाते थे। कबूतर रात को अंधेरे में बगैर लाइट के बैठते थे। कबूतर अंधेरे में बगैर लाइट के बैठे हैं। कितने साल हमने उड़ाई हैं, 10-15 साल उड़ाई हैं ऐसे। अच्छा, ये जो अंधेरे में बैठने वाला उस्ताद जी कबूतर है, ये उसकी ट्रेनिंग है या उसके कुछ अज़ा या पॉइंट्स होते हैं? ट्रेनिंग का ज्यादा मल दखल है, यानी कि 100% कह सकते हैं ट्रेनिंग का। ठीक हो गया। अच्छा, जो मैंने पहले भी दोस्तों को बताया कि आपने ही वो वाहिद शख्सियत है जिसने कबूतर अंधेरे में बिठाने का आगाज किया। पहले आपने ट्रेनिंग जब बच्चों को देते हैं, क्या शाम को छोड़ना शुरू करते हैं, दिन को छोड़ना शुरू करते हैं कैसे? हम जो ना बच्चों को पहले पक्का करते हैं 2-2, 3-3 घंटे जब उड़ने शुरू होते हैं ना, उसके बाद हम रात को छोड़ना शुरू कर देते हैं। बाहर बैठे रहते हैं, हम उड़ाते नहीं। 5-6 दिन 7 दिन भूखे रखते हैं, दाना रात को डालते हैं 10-11 बजे। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर खुद ही कभी इधर से उधर उड़ के जाता है, कोई इधर से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही 15-20 दिन बाद वो खुद ही ट्रेन होना शुरू हो जाते हैं। पहले उनको दिन में पक्का करेंगे तो रात को उनको पता करें ये घर हमारा है, तो अगर दिन में वो पक्के नहीं होते तो रात को कैसे घर में आएंगे? मैं ना उस्ताद जी आपको पहले भी कहा है और अब फिर कहूंगा, जदीद कबूतरबाजी मैं असगर साहब ने आगाज किया, लेकिन उसके एक्चुअल मूजद आप हैं। मूजद इसलिए कह रहा हूं, शाम तक अंधेरे में कबूतर बिठाने का आगाज आपका, रात की बाजियों का आगाज आपकी छत से हो रहा है, हर चीज छत से हो रहा है। तो ये बताए कि ये शाम को और अंधेरे की तरफ जाने का जो प्रोसेस है, आपने कबूतर रिफाइन किए। अगर एक कबूतर सुबह 5 बजे उड़ रहा है तो रात को अंधेरे में उसने अगर बैठना है तो 15 घंटे की परवाज लेके बैठना है। ये नहीं है कि 3 बजे उड़ाया और 2-3 घंटे लेके बैठ जाएगा। 15 घंटे की जो परवाज है, वो परवाज आपने कैसे डेवलप की? क्योंकि आप पहले भी कह चुके हैं कि आपकी जो कबूतर थे वो पहले 12-1-2 बजे तक जो 80s में बैठते थे, जब लोगों के कबूतर 8-9 बजे ही बैठ जाया करते, अब तब भी आपके 12-1 बजे बैठते। तो ये जो 4-5-6 घंटे का साथ 5-6 घंटे का नहीं, ये तकरीबन 10 घंटे का जो वाया है, ये मसाफत है, आपको ये तय करने में कितना टाइम लगा? ये तकरीबन 15-20 साल लगे हैं। कोई काम एक दिन में से नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसी इंसान सीखता, स्टेप बाय स्टेप सीखता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सीखा है। पहले देखा है कबूतर अच्छे नहीं है, कबूतर अच्छे बनाए, फिर दाना पानी अच्छा नहीं है, दाना पानी अच्छा किया, फिर देखा ये कबूतर रात क्यों रहता है, सामने आगे सुबह का उड़ा कबूतर पहले शाम को सामने आते थे, वो सुबह आते थे, वो घर में बैठते नहीं थे, या क्या मसला है, अंधेरे से क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन्होंने अंधेरा देखा ही नहीं होता था। फिर उनको रात को छोड़ना शुरू किया। ये कबूतर की ना डर होता है कबूतर के अंदर, जिस वक्त वो रात को 2-4 मरतबा उठ के बैठता है, उसके अंदर का जो खौफ है ना वो खत्म हो जाता है। फिर वो आराम से घर में बैठता है। अक्सरियत बैठता है, कोई कबूतर होगा जो रात को ना बैठे, अक्सरियत फिर बैठने शुरू हो जाते हैं। ठीक होगा। तो उस्ताद जी मैंने ये मेरा सवाल ये था कि ये जो 8-10 घंटों का सफर है, आपने मतलब एक दिन में ये तय नहीं किया, 15 साल की आप मुसाफत कह रहे हैं, तो कबूतरों के अंदर तब्दीलियां पहले की या उन्हें ट्रेनिंग रात को पहले की थी? पहले तब्दीली की। देखे मेरी बात सुने, आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आपका कबूतर ही 10-12 घंटे उड़ने वाला नहीं है तो वो कैसे रात को बैठेगा? बिल्कुल ठीक बात की। तो इसमें उस्ताद जी को थोड़ी सी तब्दीलियां हमारे साथ, ज़्यादा नहीं, कुछ हल्की फुल्की सी तब्दीलियां क्या अपने कबूतरों में की कि कबूतर जो है ना वो इतना लंबा सफ़र जो है ना वो तय कर? देखिए जी, कबूतर है बैलेंस बनाए। कबूतर का कद ना बहुत बड़ा ना चाहिए ना बहुत छोटा, दरमियाने साइज का कबूतर हो। कबूतर में रेशमपन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उसकी गांड बारीक होनी चाहिए, दुम छोटी होनी चाहिए, ठीक है, सीना चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। जितना बैलेंस कबूतर करते जाएंगे, मैं अपनी ज़ुबान में उसको गट्टू बोलता हूँ, कैसे गट्टू टाइप कबूतर बनाया जिसको, तो इंशाल्लाह वो कबूतर जो है ना ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। कबूतर जितना बैलेंस होगा ना, दरमियाना आप बंदा देख लें कोई, अगर एक बंदे का कद 4.5 फुट है वो भी अच्छा नहीं है, अगर एक बंदे का कद 7.5 फुट है या 7 फुट है वो भी अच्छा नहीं है। जैसे 5.5 से 6.25 फुट कद का बंदा ठीक है ना, ऐसे दरमियाने साइज का कबूतर भी अच्छा है, चाहे जोड़ों में हो चाहे उड़ने वालों में हो। अभी आपको दिखाऊंगा, आपको कोई बड़े साइज का मेरे खोटे में कबूतर नजर नहीं आएगा, दरमियाने साइज के कबूतर जो गर्मी वाले जेट वाले हैं। अच्छा उस्ताद जी, एक और बहुत बड़ा मुहिम है, आपके जो लाखे कबूतर है ना, इन कबूतरों को दमाम, एक और चीज, माजरत दोस्तों को मैं लफ्ज फिर गलत बोल गया,
लाखे कबूतरों को मुतारिफ करवाने वाले भी यही उस्ताद है। एक और चीज के मूजब उस्ताद जी, ये लाखे कबूतर आप बता रहे हैं 80 से चले आ रहे हैं, जैसे गुलाब सिरे मैंने तो बचपन में सुने भी और देखे भी, नए कबूतर परवर हजरात को नहीं पता। इन कबूतरों की प्रमोशन में भी आपका बहुत बड़ा हाथ। तो ये कबूतर कैसे चले, किस तरह बने, इनका बैकग्राउंड क्या, थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताएं। ये सारे कबूतर तो पहले इंडियन थे, ये खुर्दनों के हरे, ये जो गुलाब सिरे कबूतर थे, ये सारे इंडिया से ही आए। फिरोजपुरी कबूतर हो गए, रामपुरी कबूतर हो गए, ठीक है। उसके बाद इनको जो कसूरी कबूतरों ने सवारा है, इन कबूतरों में हमने लाल आंखों और टैड़ियों को क्रॉस डाला, लाखों में वो उनसे इनमें बेहतरी आई। ठीक है। ये कद के बहुत बड़े थे, सख्त जिस्मों के कबूतर थे। इन कबूतरों को हमने जो मादियां लगाई ना, इनमें वो रेशम मादियां थी, मुलायम फ्लेक्सिबल मादियां लगाई, छोटे साइज की, क्या छोटे साइज की। और उसके बाद जो ना ये बैलेंस बन गए, ठीक हो गया। कबूतरबाजी में मैं एक बात पहले ही बोलता, अब जोड़ा जो लगा रहे हैं नर सुलेमान खान जैसा और मादी शरिया रह जाती है। बस यही जोड़ा नर मजबूत और मादी नरमो मुलायम। दोस्तों बड़ी खूबसूरत बात उस्ताद जी ने की है और उस्ताद जी ने मिसाल भी बड़ी शानदार दी है, इससे आप समझ जाएं कि किस तरह का उस्ताद जी जोड़ा लगाते हैं। तो उस्ताद जी जो कबूतर के पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपके दिल के करीब है, जिससे कभी भी नहीं छोड़ते, वो होना लाजिम होता है? देखिए जी, दो चीजें मैं कबूतर में लाजमी देखता हूँ। एक, उसका पर ब्रीक नहीं आना चाहिए, पर चौड़ा आना चाहिए कबूतर, ठीक है। दूसरा, कबूतर जिस्म का दरमियाना और मुलायम हो, दो चीजें ये मैं देखता हूँ। मुलायमत होनी लाजमी है, मुलायमत नहीं है तो कबूतर खराब है। कबूतर में खुशक पर आना शुरू होगा ना, उसकी उड़ार कम होगी और वो ज्यादा कबूतर जो है ना ठप्पे निकलेंगे। जितना वो जोड़ों में भी अच्छा नहीं है, वो उड़ने में भी अच्छा नहीं है। कबूतर की जो मुलायमियत है ना, फ्लेक्सीपन, उसको खत्म नहीं होने देना। लचकपन जो लचकपन, रेशमपन। आपके हाथ में कबूतर आए ना, ऐसे जोर ना लगाए जैसे जंगली कबूतर लगाते हैं, ऐसे फड़ो जैसे वो रेशम का गोला रूह है, जैसे ऐसे कबूतर वो जोड़ों में काम करेगा और उड़ने में। गर्मी में टेम्परेचर में, ये मैं 43, 44 की बात बोल रहा हूँ, आओ ये 36 या 38 में नहीं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। अच्छा उस्ताद जी, ये आप चौड़ा पर बता रहे हैं, ये पर कुछ परों कबूतरों के पर ज्यादा चौड़े होते हैं, कुछ कबूतरों के दरमियाने पर होते हैं, कुछ के बारीक होते हैं। बारीक पर आपको नहीं पसंद, ये कन्फर्म है? कबूतर का पर दरमियाना होना चाहिए। बहुत ज्यादा चौड़ा पर भी ना देसी कबूतर को होता है, मेरी बात नहीं ले रही। जितना देसी कबूतर होगा ना, उसका पर बहुत चौड़ा, दरमियाना चौड़ा पर होना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई भी चीज है ना, वो लिमिट से ज्यादा बड़ी होगी तब भी खराब है, लिमिट से ज्यादा छोटी होगी तब भी खराब है। दरमियाना पार हो। मैं भी आपको शौक कराता हूँ, देख ले। जरूर इंशाल्लाह शौक करना है। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जो तीली है वो किस तरह की पसंद करते हैं? तीली बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए कबूतर की। बारीक, कुछ कबूतरों की चपटी चौड़ी होती है, कुछ की गोल होती है, कुछ की उभरी होती है, कुछ की फंसी होती है। देखिए नहीं, चपटी थोड़ी चौड़ी है या बारीक, तीली बारीक ही आनी चाहिए और मुलायम आनी चाहिए, नरम आनी चाहिए। आप ऐसे मरोड़े ना तीली को, छोड़े तो वापस अपनी जगह में जाए, इतनी लचक होनी चाहिए तीली में। अगर वो टूट जाए तो वो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक। और जो परों का रिदम और सीक्वेंस है वो किस तरह का पसंद? जैसे आप बोनस की ताश नहीं जोड़ते, ऐसे एक जैसे विरले नहीं आनी चाहिए, ऐसे जैसे पत्ते, ताश के पत्ते के साथ पत्ता नहीं जुड़ा था, ऐसे पर के साथ पर का चढ़ा आना चाहिए पूरा। माशाल्लाह उस्ताद जी, 250 के करीब आपको लोग लाइव देख रहे हैं, माशाल्लाह। ये आपका बड़ा नाम। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, जो भी इनका शौक है, जो भी इनका मिशन है। मैं तो सब दोस्तों के लिए उस्ताद जी, ये काफी ज्यादा दोस्त आपको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं मेरी तरफ से सब दोस्तों को सलाम। चलो जी, ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा ये सीक्वेंस आ गया, बाहर वाले 3 पर और अंदर वाले 7 पर, उन सब परों की क्या दरमियाने पर आने चाहिए, या फिर अंदर वाले कुछ दोस्त पसंद करते हैं को थोड़े से चौड़े हो जाएं, और इस तरह के पसंद करते हैं जो अंदर वाले 7 पर हैं वो किस तरह के पसंद करते हैं? आप एक बात ध्यान में रखें, जिस कबूतर के बाहर वाले 3 पर बराबर के आएंगे ना, वो सबसे ज्यादा प्रवादी होगा। जिसके तीनों पर बराबर हो, तीनों पर बराबर होंगे, देखिए उसमें बहुत प्रवाद होगी। और जिसकी 10वीं छोटी होगी, 9वीं बड़ी होगी, उसमें थोड़ी कम प्रवाद आएगी। कबूतर की बगल बड़ी आनी चाहिए पहले पर से, जो अंदर की बगल है ना, कच्छ जिसको हम बोलते हैं अपनी जुबान में, वो बड़ी आनी चाहिए पहले पर से। और पहला पर जो ब्रीक आएगा वो अच्छा नहीं है, जब चौड़ा आएगा ना पहले पर, उधर से कबूतर की अच्छाई शुरू होगी। एक मिनट और मैं कैमरा अपने हल कर लगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं रिपीट उस्ताद जी से करवाना है। इस पॉइंट को पल्ले से बांध लीजिएगा। 110% उस्ताद जी ने सारी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। आज की जो मेरे इंटरव्यू का खुलासा है ना,
वो आज की उस्ताद नदीम मुल्ला तारा वाले के इंटरव्यू का जो खुलासा सेंट्रल फिगर जिसे मैं कहूँगा वो ये वाला पॉइंट है जो उस्ताद जी ने बता दिया कि जो बगल के साथ वाला पहला पारा बारीक नहीं होना चाहिए, बगल से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर पर बड़ा हो गया तो बगल छोटी हो जाएगी और वो बगल के नीचे आना चाहिए। उस्ताद जी ने कबूतरबाजी में जो अहम परबाजी के अंदर जो अहम पॉइंट है वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। उस्ताद जी से इस पे मजीद थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा उस्ताद जी, आपने बताया, आपने 110% बात बताई। कुछ कबूतरों के ना बगल के पर के साथ जो पहले 3 पर होते हैं साथ जुड़े होते हैं, कुछ के बगल के नीचे घुसे होते हैं, तो इनमें से बेहतर कौन सा? घुसने वाला नहीं अच्छा, जो नीचे ऐसे लाक हो जाता है वो नहीं अच्छा, जो साथ जुड़ने वाला बच्चा बगल से इतना छोटा पर है, बस चौड़ा है, थोड़ा छोटा है, घुसने वाला पर अच्छा नहीं है। कभी आपको दिखाता हूं, अभी अंदाजा आ जाएगा कबूतर का पर ऐसा ही होना चाहिए। देखिए जी, आप जितना कबूतर को मुलायम करेंगे और दरमियाना साइज करेंगे उतना अच्छा कबूतर रहेगा। कबूतर बहुत छोटा भी खराब है, बहुत बड़े साइज का भी खराब है। गर्मी में बात करो 7 बाजी होगी या 11 बाजी होगी, ठीक है। हमारे लाहौर में कबूतर छोटा ही चलता है, इधर बड़े साइज का कबूतर नहीं उड़ता। बिल्कुल। अगर किसी बंदे को गलतफहमी इधर छोड़ के अंदाजा कर ले नहीं उस्ताद जी, जो बात दरमियाने साइज वाले कबूतर के, वो पूरे पाकिस्तान में अब इसी तरह के चलता है, क्योंकि पिछले साल वाला जेठ हर साल नहीं आना, ये बात पक्की है। हर साल वो जो ठंडा, वो अस्सू से भी ठंडा मौसम था पिछले जेठ में, वो वाला नहीं आना। दरमियाना कबूतर ही, चाहे वो जिस जगह पे, वो दरमियाने कबूतर ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दे। मुझे एक बात बताएं, सारी दुनिया टैडी गोल्डन कबूतरों के पीछे क्यों आई है? इसी वजह से आई है कि ये बैलेंस कबूतर है, ये रेशम कबूतर है, मुलायम कबूतर है। इन्होंने हर कबूतर में जिसमें भी ये पड़े हैं, इन्होंने परवाजें ज्यादा कर दी। बिल्कुल ऐसा। अब आप देखें, जो भी बंदा कबूतरबाजी करता है या लाहौर या कसूर की तरफ जाता है, कभी किसी ने सुना अच्छे कबूतरबाज को कि वो अब सियालकोट में जा रहा है या कहीं और जा रहा है? क्योंकि यही कबूतर अच्छे हैं। इन्होंने कबूतरों को बैलेंस किया, 2-3 नस्लें ला लें, फिरोजपुरी लगा लें, टैरी लगा लें, कसूरी कबूतर, कमगर, यही कबूतर है जिन्होंने कबूतर परवरी को बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये आपने 3 नस्लें बता दी हैं, आपने टॉप नस्लें बताई हैं, इनसे आगे कबूतरबाजी में नस्लें कोई नहीं है, ये रियलिटी है। कोई कुछ भी कह ले, हर कबूतर में इन कबूतरों का पर जरूर है, वो चाहे वो फिरोजपुरियों का आ गया, चाहे वो गोल्डनों का आ गया, चाहे वो टैडियो। गोल्डन का ना कहें, हम कमगर कह कमगर कह लेते हैं। तो अच्छा उस्ताद जी, इन तीनों नस्लों में टॉप की नस्ल किसे काउंट करेंगे, दूसरी नंबर पे और तीसरे नंबर पे? इन 3 नस्लों में किसको काउंट करेंगे जो अपने तजर्बे के मुताबिक? आप इनमें तो सबसे पहली नस्ल है वो फिरोजपुरी है, क्योंकि हर चीज फिरोजपुरी से बनी है। ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। टैडियों में भी है और गोल्डनों में भी है, फिरोजपुरी है टॉप। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले ना कोई टैडी नाम था ना गोल्डन था, उसमें फिरोजपुरी नाम चलता था। सब उन्हीं कबूतरों से कबूतर बनने शुरू हुए। ये जितने रिंग आते हैं ना मगरों में, ये नीले रिंग या सबज रिंग आते हैं, ये फिरोजपुरी की वजह से ही आते हैं। टैडियों में भी नीले रिंग इसी वजह से आते हैं। ये सारे कबूतर हमारे हैं, चाहे कोई सियालकोटी है, चाहे कोई चपड़ा है, चाहे कोई टैडी गोल्डन मानना चाहिए। इन कबूतरों ने पूरी दुनिया में रिजल्ट दिया। अभी आप देखें, पहले मैं सऊदी अरब जाता था, दुबई में जाता था, उन लोगों ने सियालकोटी कबूतर रखे होते थे। अब इन्होंने सारे तकरीबन उनके पास टैडी गोल्डन कबूतर है, जितने आप दुबई में शकीन देख लें, मस्कत में देख लें, सऊदी अरब में कोई नहीं। आपके मेरे ख्याल में सऊदिया में और मस्कत में चैंपियन आपका शकीन में रहते हैं, सऊदिया में भी चैंपियन होते हैं। लो जी दोस्तों, साजी आ जाओ जरा नाल। लो जी, हम दोनों के बड़े भाई आ गए हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक? दोस्तों ज़रा सांस सीधा हो जाए, फिर भाई से भी सवाल करते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जो यहाँ पे लोग आप उस्ताद नदीम मुल्ला तारावाला को जो जानते हैं ना, उनके पीछे ये हैं, जोड़े शोड़े सारे वहीद भाई लगाते हैं। मैं सोच रहा था कि वहीद भाई को कॉल करो और जोड़ा लगाने के ऊपर एक वीडियो ज़रूर लो। अच्छा हो गया, चले। अच्छा उस्ताद जी, दूसरा पॉइंट किसको देंगे, टैडी या गोल्डन को? गोल्डन को दूंगा। गोल्डन को दूंगा, उसकी क्या वजह? देखो, जो फिरोजपुरी जब गोल्डन में डला ना, तो ये गुलाबी आंख में आ गया। उन्होंने इन दोनों ने कबूतरों को बैलेंस कर दिया। जो टैडी है ना, इन दोनों से बने हैं। ये 2 कबूतर पढ़ के एक टैडी बने हैं। जो अब लोग चौधरी सखी वाले रिंग वाले कबूतर मांगते हैं कि जो उनके ऊपर लाल रंग के डोरे आते हैं, वो डोरे कमगर की वजह से आए हैं। वो
वो टैडी में उनके लाल आंखों का क्रॉस लाया, फिर उन टैडियों को टैडियों में लगाया तो वो रिंग बने हैं। वो लाल आंख निकाल दे तो वो टैडी वो मुकम्मल नहीं थे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवास कमगर में है। ये रेशम कबूतर थे जो कमगर थे, और जो टैडी थे ये सख्त कबूतर थे। जब इनका आपस में क्रॉस हुआ ये बैलेंस हो गया, इनमें लचक भी पैदा हो गई है। कोई भी चीज ज्यादा नरम भी खराब है, ज्यादा सख्त भी खराब है। ठीक होगा उस्ताद जी, बड़ी पते की बात माशाल्लाह कर रहे हैं, क्या ही बात। अच्छा उस्ताद जी, इसके बाद हड्डी की तरफ आ जाते हैं। हड्डी किस तरह की पसंद करते हैं? यार हड्डी तो वो आपको पता ही है, जो किश्ती नुमा हड्डी होनी चाहिए, पूरी हड्डी होनी चाहिए, कबूतर के जिस्म से हिसाब से हड्डी होनी चाहिए। उस्ताद जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਹੱਡੀ ਕਈ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੁੱਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। देखो जी हड्डी किश्ती नुमा होवे, लेकिन ਉਹਦਾ ਲਟਕਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਲਟਕਾਅ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 43 44 ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 12 1 ਵਜੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੇਟ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਜ਼, ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੂਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁੱਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਸ਼ਤੀ नुमा ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਅ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੱਡੀ ਵੇਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੈਨੂਇਨ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜੈਸੀ ਗਿਣਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੱਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਖਾਲੀ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਬਲਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਨੈਟ ਤੇ, ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੋਸਤ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਡੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕਬੂਤਰ, ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ। ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ अरफान है इधर आ चुका ये हरी कड़िए दा पत्थर ही है कलदुम्बा। उस्ताद जी के ये पीछे वेद भाई बैठे हैं और ये इरफान भाई हैं जो कबूतर संभालते हैं यहाँ पे। इन्हीं के सर पे उस्ताद नदीम मुल्ला तारा वाले हैं। अच्छा उस्ताद जी, मेरा सवाल ये था कि जो सीने की हड्डी है वो गोल सीना चौड़ा आना चाहिए और जो सीना थोड़ा गोल आना चाहिए। बिल्कुल हड्डी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गोल होगा ना, वो कबूतर टेस्ट मैच का होगा, एक दिन की उड़ार का नहीं होगा, लंबा खेलने वाला होगा। लंबा खेलना है। बिल्कुल खाली हड्डी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा साफ सीने पे गोश्त भी आना चाहिए, हल्का सा गोश्त। गुलाई आनी। और जो सीने की हड्डी जहाँ से शुरू होती है वो गुलाई में होनी चाहिए कि चुभने वाली होनी चाहिए? नहीं, गुलाई में होनी चाहिए। गुलाई में होनी चाहिए। चुभने वाली है ना, वो एक उड़ार का कबूतर होता है, थोड़ा कबूतर का गोल गुलाई होनी चाहिए। ये मैं दिखाता हूँ, ये मेरे सबसे अच्छे कबूतर हैं अनमोल टैडी। और ये देख रहे हैं, ये मेरे ना 44 45 में 48 तक, ये ना शाम तक इसकी वालदा 2018 में चैंपियन हुई है माशाल्लाह। जब 45 46 एक दिन 48 था, वो 6 बजे बैठी। माशाल्लाह। ठीक है, इसकी वालदा हरी कड़ियरी के नाम से मशहूर थी वो मादी। उस्ताद जी जरा आंख दिखाएं इसकी, ये देखिए, दोस्तों को शौक। ये देखे ना, अब ये टैडी और गोल्डन का क्रॉस है। अब देखें इसमें ये रिंग, ये गोल्डन की वजह से आया है। रिंग जो है ना वो गोल्डन की वजह से बना। खाली टैडी से टैडी दिखाएंगे, आंख बिल्कुल सफेद आएगी। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। उस्ताद जी जरा दूसरी आंख लगाओ दी। ये ले दोस्तों, उस्ताद जी जो बात कर रहे हैं ना वो कबूतरों में मौजूद भी है। अब ये पर चेक कीजिएगा, ये देखिए, ये प्रवासी कबूतर है उस्ताद जी, और लोगों के वैसे उड़ा रहे हैं उस्ताद जी के अभी तक बंधे हुए कबूतर हैं। क्या बात, जबरदस्त। उस्ताद जी दूसरा पर दिखाएं इसका। ये आप देखिए, इसकी 9वीं और 10वीं करनी देखें। हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, कुछ कबूतरों की बाजुकात 8वीं करनी भी जो है ना वो बड़ी हो जाती है, उस बारे में क्या? बस इसके बराबर आए, इसके बराबर अच्छी है, बड़ी ना हो इनसे। ठीक है, ये जितनी आई है ना, ये बहुत जबरदस्त है, इससे थोड़ी और हो जाए तो और ज्यादा अच्छी है।
ठीक है। क्योंकि ये जो 4 कबूतर है ना, मेन ताकत इनमें है, जो ज्यादा 4 कबूतर परों में। ये 4 परों में ताकत है। ठीक आप देखें कभी, आप सिर्फ बाहर के 3 पर इतने इतने काट दें, कबूतर की आधी परवाह रह जाती है। बिल्कुल। सिर्फ इतने 3 काटते हैं, आप चेक कर लें सिर्फ। ठीक होगा, बिल्कुल आधी रात। तो उस्ताद जी ये वाला जो पारा है 8वां, ये अगर थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो ये खूबी में आएगा कि खामी में काउंट करें? नहीं, बस इससे बड़ा ना, इधर से ये 9 में से बड़ा ना हो, 9 में से बड़ा उसके नहीं। बराबर हो, ये खूबी में ही आएगा। ठीक होगा, माशाल्लाह, क्या बात है तो उस्ताद जी। ये मेन पावर ये है 4 पर, ठीक है ना। तो जब ये 4 अच्छे होंगे तो कबूतर गहरा जाएगा। ठीक होगा, माशाल्लाह। और शायद इससे बड़ा नहीं आना चाहिए गर्मी में होने वाला, ये सब इससे बड़ा शायद मैं नहीं पसंद करता। माशाल्लाह। ये आइडियल साइज है मेरा, ठीक है। अब मेरे कबूतर सारे इसी साइज के हैं जो गर्मी में उड़ने वाले हैं। चल अरफान आई जरा थले एक लाखा कबूतर सन वहा फड़ के। ਉਹ 81 ਨੰਬਰ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਪੱਟਾ ਥੱਲੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ। ਇਹ 19 ਆ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖ 81 ਨੰਬਰ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਆ ਫੜ। माशाल्लाह तकरीबन सुबह मेरे ख्याल में 16-17 कबूतर उड़ाए थे। अभी तक मेरे ख्याल में 15 कबूतर अभी भी ऊपर है और बंदे हुए। उस्ताद जी लाखे जेड़े ने इन्हां नूं जेठ वाले पासे लिआउंदे हो कि दूसरे मौसमां च इन्हां ते खेड़दे हो? ज्यादा मैं दूजे मौसम च लिआना, लेकिन आज की मैं इंशाल्लाह लिआउंगा। देखो ना यार, लाखे में बनाए ने टैडी पा के, देखो कितना अलग कुंदा आया ना। हाँ जी बिल्कुल, और मुलायमियत बड़ी है ना, बड़ी चेक करो, रेशमपन बड़ा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। कुंदा बड़ा शानदार बन गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੁਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਮ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਗੰਢ ਬਰੀਕ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਪਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੀਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਲੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੀਲੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। माशाल्लाह, बड़े कमाल पर। उस्ताद जी जरा ना बगल वाला जो पॉइंट बता रहे थे ना, वो जरा दोबारा हमें बताइएगा। देखो ना, ये बगल है, ठीक है ना। ये पहला पर है, ਵੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ बराबर है। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੇਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗਲ ਦਾ ਪਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੇਨਾ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਪਰ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਚੌੜਾ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜਾਈ ਜਾਂ बिल्कुल ਬਰੀਕੀ चौड़ाई ਜਿਹੜਾ बरीक ना हो, ਨਾ, ठीक है। ਰੇਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਉੱਤੇ ਜਾ बिल्कुल ਕੇ, बारीक जा रही है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਨਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਤੀਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਬਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੜਬੀ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਵੇ। उस्ताद जी अख बहाओ जरा। ਉਹਨੇ ਟੈੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੰਗ ਲੱਖਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਲੱਖ ਹੀ कहने नहीं, अख तो टैडियां वाली बन गई इहदे विच, लालगी आ गई तो कुछ उस तरह। माशाल्लाह। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਟੈੜੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਲੱਖ ਹੈ। अच्छा उस्ताद जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਡੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਡੀ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਟੈੜੀ ਮਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਮਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਮੀ ਚ ਉੱਡਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਬਰੀਡ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਾਕ ਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਜ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਡਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾਕ ਉੱਡਣਗੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੇਸਟ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲਾਖਿਆਂ ਕੋ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਟੈੜੀਆਂ ਟੂੜੀਆਂ ਕੋ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣ। ਕਿੰਨਾ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੋ ਮੰਗਵਾਏ ਦਾ। ਅਰਫਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦੇਖਣਾ।
ਫਲ ਫੜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਸਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ। साइज की है और बिल्कुल ਕਲਰ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਮੁਲਾਇਮ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। माशाल्लाह। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। इथे आओ, इथे आओ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਮੋਲ ਟੈਣੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਦਾਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵਾਹ, ਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਓ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਵਾਇਆ ਜੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣੇ। ਪੱਠੀ ਹੈ? ਪੱਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਦੋ ਆ ਜੇਠ ਦੀ ਪਟਾਈ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾੜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਠੀਕ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਪਾਰੋ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੀ पर दी लेंथ ये वो सारा कुछ बड़ा शान। ਇਹ ਮੋਢਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ। बिल्कुल ऐसे ਇਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਇਹਦਾ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ਜਿਹਦਾ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। एले सीरी ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਢਾ, ये वाला है मुंडा। जानवर बहुत बहुत बड़ा ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, माशाल्लाह। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। बिल्कुल ऐसे ही। जीशान भाई बोल कम रहे हैं, शौक करवा रहे हैं, इसलिए आपको आवाज़ कम आ रही है। माशाल्लाह उस्ताद जी, ये भी कमाल कमाल एक नवी चीज़ बना ली जे, ज़बरदस्त। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ, ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਏ इन्हें चतबाज भी निकले ने क्या? ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ। उस्ताद जी दूसरा पर्व होना। और दोस्तों देखें जो बगल का चढ़ाव ना जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ, हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह, ਇਹਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਹਾਲੇ ਬੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਝੜਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। बड़े होंगे माशाल्लाह। ਇਹ ਪੱਠਾ ਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿਖਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक हो गया माशाल्लाह। ठीक है उस्ताद जी। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ जिशान भाई असल में ना एक्चुअली शौक करवा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा बोलना कम है और आपको आवाज़ इसलिए कम आ रही है। और सब दोस्त सुना जी। रफलाला भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है। जिन दोस्तों को सलाम नहीं दे सका दोस्तों, उनको मेरी तरफ से सलाम है। ਹਲੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ, माशाल्लाह। ਇਹਦੇ ਵੇਖਾ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੁੰਮ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੋ ਦੁੰਮ ਦੀ। हाँ जी, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟੈਡੀ ਲਾਇਆ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ इनमें है। मगर फिरोजपुरी है, बिल्कुल इसी तरह, और उससे अच्छी आंख बनी हुई है माशाल्लाह। माशाल्लाह उस्ताद जी बहुत क्लास की आंख बनी। ਇਹ ਪੱਠੀ ਹੈ, ਪੱਠਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੋ ਕਰੀ ਦੇ। जबरदस्त। उस्ताद जी दूसरी आंखें दी जरा बहाओ ताकि दोस्तों को पता थे। ये लें दोस्तों, चेक करें माशाल्लाह क्या बात है। ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੋ ਦੁੰਮ, पूरी बनावट है माशाल्लाह, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। क्या बात है। ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਓ ਬਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੋ, ਬੈਲੈਂਸ। ਮਾਦੀ ਦਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਆਣਾ, ਇਹਦਾ ਪੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल, ਮਾਦੀ ਲੱਗੇ, ਨਰ ਲੱਗੇ। नार नार लगे, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। बिल्कुल ऐसे तरह ਮਾਦੀ ਦਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। माशाल्लाह। बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त, सीक्वेंस बड़ा आला माशाल्लाह। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ में ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਾਲੇ ਵੀ। इंशाल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਲੈਕ ਟਾਈਗਰ। ब्लैक टाइगर ਹਾਂਜੀ माशाल्लाह। जी मालिक गुरु साहब, उस्ताद जी दूसरा पढ़ देखो क्या बात है।
माशाल्लाह। क्या उस्ताद जी दी जरा दुम भाव माशाल्लाह बहुत बैलेंस। तो मैंने ये खाई तो 2 महीने खा ली चल ये आला हूँ माशाल्लाह जबरदस्त बहुत आला। ਇਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਬਾ उस्ताद जी को दुबाज बहाओ इंसान। अली अहमद भाई क्या हो गया है? ਦੇਖੋ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ ਦਬਾ माशाल्लाह ये भी इन्ना चाहिए ਇਹ ਲੈਦਾ ये लैदा नस्ल ਲੈਦਾ ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਾਲੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਪਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਦੇਖੋ। पर दी बनावट यार कमाल उस्ताद जी बहुत अच्छा पर ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात उस्ताद जी इसका दूसरा पर बहाओ। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ जबरदस्त उस्ताद जी इंदा डायल बड़ा खूबसूरत बनाया जी दूसरी को है जरा डायल बड़ा क्लास का बनाया जी ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਨਾ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਬਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਕਾਂ ਦੀ माशाल्लाह ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾ ਹਾਲੇ माशाल्लाह ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਲਰ ਚ ਹੋਵੇ ਸਰ ਉਹ ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਣਾ बैलेंस आना चाहिए ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਮ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੁਮ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ बिल्कुल बैलेंस ਕੋਈ ਵੇਲੋ ਗੰਢ ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੁਲਾਇਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ माशाल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਪੰਚ ਆਏ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ पंजे बहाओ उस्ताद जी जबरदस्त क्या बात खूबसूरत पंजे और बहुत खूबसूरत ਔਰ ਇਹ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ होंदी को नहीं सर ये मैनेज ही नहीं हो सकता रंग जोड़ा जोड़ा बंदे टाइम लगता ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ 8-8 ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਨੇ वाह ले आओ वो एक बहाल ही नहीं ना तो फिर ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ये देखें जी ये भी ऊपर उड़ रहे हैं उस्ताद जी के कबूतर सामने आए हुए हैं। ये सामने पे हैं।
मेरे रिमोट हैंड में, ये भी मादी है, ये बहुत उड़ गई ये भी, ठीक है। और ये देखिए इसकी कबूतर बैलेंस यानी इनके पर की बनावट देखिए, वाह ठीक है। कमाल पर माशाल्लाह। कबूतर किसी कलर में हो उसको पॉइंटर से माने, बातों से नहीं कि ये टैडी है तो बहुत अच्छा है, ये गोल्डन है तो बहुत अच्छा है, ये सियालकोटी है, नहीं, उसका पॉइंट पूरे होंगे तो वो अच्छा है। अच्छा बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत उस्ताद जी पर है माशाल्लाह। मादी का पर्पस इस तरह ही आना चाहिए, बिल्कुल मादी मादी लगे। मादी मादी लगे, नाल नाल लगे। माशाल्लाह उस्ताद जी ज़रा दुम भाव इन्होंने, बहुत बैलेंस मादा माशाल्लाह, ज़बरदस्त ठीक है। माशाल्लाह। क्या बात उस्ताद जी, अकवा है ਉਹਨੇ ਰਿੰਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਣਾ हाँ जी, फिरोजपुरी ज़ार ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੱਗਰ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਡੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਨ ਬੇਸ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਸਭ ਦੇ। माशाल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿੰਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮੱਗਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਰਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ हाँ जी, उतला रिंग आ रहा बिल्कुल, और ठीक है। ਲਾਲੀ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਖੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। खराब हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह उस्ताद जी, ज़रा दूसरी अखबार है जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदे। अच्छा उस्ताद जी, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, ठीक है, नवाजिश आपने इतना कीमती वक्त से टाइम निकाल के दिया। तो अच्छा दोस्तों, इंशाल्लाह उस्ताद जी की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो 2-3 एक जोड़ा लगाना उस्ताद वही तारावाला साहब से, और दूसरा उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाला साहब के पास जितनी ब्रीड्स हैं उनका रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना वो कबूतरबाजी के राज और रमूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। मैं रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों आज का इंटरव्यू उस्ताद जी ने बड़ी खूबसूरत बातें की, मोती बरो दी हैं, बड़ी शानदार बातें कबूतरबाजी और कबूतर परवरी में की, कबूतर के संभाल के मुतालिक बताया, अच्छे कबूतर के मुतालिक बताया, और उस्ताद जी ने बड़ी अच्छी और शानदार बातें की। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफिज़। और जो रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों यूट्यूबर्स के लिए, और जो दोस्त देखना चाहे वो कबूतरबाजी के राज और रमूज़ यूट्यूब चैनल है उस पर इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफिज़।